शायद ये पहली सरकार ऐसी होगी कि कोई वर्ग हरियाणा में नहीं बचा जो सड़क पे नहीं आया। गठबंधन जब से सरकार हुआ तब से तो लूट खसूट में और भ्रष्टाचार में, क्योंकि आपस में गठबंधन ही इस तरीके का हुआ कि ये महकमा आप ले लो, इसमें आप लूट लेना, इस महकमे में हम लूट लेंगे, एक दूसरे की आंख बंद कर देंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। भाई को भाई से उलझा कर राजनीति करने की जो सोच बीजेपी और आरएस लेके आई, आज वही हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज वही हरियाणा का नौजवान नशे की चपेट में आ रहा है। नशे के अंदर जो नशे की डेथ होती है, डेथ ड्यूरिंग सुसाइड, उसमें हरियाणा पंजाब से आगे आ गया। सर, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, कई राज्यों में आ भी चुकी है। इस दौरान सवाल उठ रहे हैं कि कई जगह कांग्रेस के विधायक टूटकर अन्य पार्टी में चले गए, इससे मजबूती की बजाय कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है। देखिए, जहाँ तक किसी का किसी पार्टी में आने और जाने की बात है, हरियाणा प्रदेश की आप बात करें, पहले उस पर प्रश्न पूछिए। उदय भान जी को जब से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है कांग्रेस हाईकमांड ने, उसके बाद से लगातार लगभग 16 पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं पिछले 2-2.5 महीने में। तो ये ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी में चल रही है, इससे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। और हरियाणा में लोग बदलाव चाहते हैं, जैसा कि 2019 के विधानसभा के चुनाव के परिणाम भी बात बताते हैं। और उसके लिए हरियाणा को में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और हरियाणा को दोबारा से उसी तेज़ गति से विकास की तरफ लेके जाने के लिए हरियाणा के लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ और चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ आशा भरी नज़र से देख रहे हैं। लोग कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, 8 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं है, क्या कारण है? ये आपको किसने बताया कि संगठन नहीं है? हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का विस्तृत संगठन ऑलरेडी है। आप हमारे फ्रंटल्स के देखिए, लगातार हमारे जो है संगठन के मामले में हमारी जो इंटरनल प्रक्रिया है वो चल रही है। चाहे वो यूथ कांग्रेस के चुनाव की बात हो, अभी डेलीगेट्स बने, हमारे डेलीगेट्स के चुनाव की बात हो, चाहे वो हमारे जो बाकी जो सारे अलग अलग तरह के संगठन हैं उनकी अगर आप देखें, महिला कांग्रेस से लेकर इंटेक से लेकर, कांग्रेस का विस्तृत संगठन हरियाणा में एग्जिस्टिंग है। और दूसरी बात ये तो मैं समझता हूँ कि जब पिछली बार तो जो मैंने अभी बताया इनमें से भी कोई संगठन नहीं था पिछली बार। हाँ, आपको जो प्रक्रिया चल रही है, जो आपने जिलों की और ब्लॉक की बात करी, वो भी समय अनुसार वो भी हो जाएगा, मगर उसके अलावा व्यापक संगठन खड़ा कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी हरियाणा में। पिछली बार तो ये सब भी नहीं था, तब भी भाजपा और कांग्रेस के बीच में केवल 3900 वोटों का फ़र्क रह गया। 2019 विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस की 31 सीट आई और भाजपा की 40 सीट आई, मात्र 3900 वोटों का फ़र्क प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के कुल वोट शेयर में रह गया था। बहुत बड़ा प्रदेश है हरियाणा, 3900 वोट तो एक गांव की होती है, तो इतना नज़दीकी मुकाबला तो इसमें इस बात का सूचक है कि हमारा संगठन गांव स्तर पे है। जो औपचारिक संगठन के कुछ अलग अलग लेयर्स हैं जिसमें धीरे धीरे प्रक्रिया बन रही है और व्यापक संगठन का गठन हो चुका है, और जो जहाँ कुछ जो रह गया है वो भी जल्दी गठन हो जाए। पूरे देश में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव चर्चा में है, राजस्थान में घटनाक्रम आप देख रहे हैं, ये कल तक बातें क्लियर हो जाएंगी। कल है जो नामांकन का अंतिम दिन कल है, तो कल तक मैं समझता हूँ इंतजार करना चाहिए कुछ कहने से पहले। मगर मुझे विश्वास है कि ये जो मंथन हो रहा है कांग्रेस में, ये मंथन एक सकारात्मक मंथन है। कांग्रेस एक प्रजातांत्रिक पार्टी है। आज देश में अगर यदि कोई पार्टी सही मायने में भी प्रजातांत्रिक रूप से अपने जो है फैसले ले रही है, तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसका ये चुनाव एक आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती जिस तरह चुनाव हो रहे हैं, और उससे पहले भी। तो मुझे विश्वास है कि इस मंथन के अंदर से वो अच्छा निकलेगा, कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर निकलेगी। सर, आप भी जो है राहुल गांधी की युवा टीम में जो है एक अहम स्थान रखते हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा है सर, उसको कहाँ देखते हैं सर? उसका क्या रिजल्ट अब तक? मुझे लगता है कि बहुत लोगों का सकारात्मक रुख है उस यात्रा के प्रति, और क्योंकि ये कोई छोटी यात्रा नहीं है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और एक जो बड़े नोबल विजन के साथ, जो देश के अंदर भारत जोड़ो का नारा क्यों है, देश के अंदर जो रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड महंगाई,
रिकॉर्ड गरीब अमीर में अंतर, एक तरफ दुनिया का दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति भारत के, तो दूसरी तरफ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गरीब आबादी है भारत में। तो गरीब अमीर में अंतर, महंगाई के अंदर, बेरोजगारी की मार, और आपस के अंदर धर्म, भाषा, भूषा, जाति, इस आधार पर भाई को भाई से उलझा कर राजनीति करने की जो सोच बीजेपी और आरएस लेके आई है, तो ऐसी सोच से क्या देश आगे सही मायने में बढ़ पा रहा है? क्या हम अगली पीढ़ी को अच्छा भविष्य दे पाएंगे, या हम एकजुटता के साथ सब लोग मिलकर देश के आगे लेके जाने के लिए एक रास्ते चलें? क्या वो सोच, वो विचारधारा, आपस में प्यार, प्रेम, भाईचारे की विचारधारा, आर्थिक विकास की विचारधारा, तो ये सारी बातों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने एक संकल्प के साथ भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत करी है, और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं देख के आया हूँ स्वयं, मुझे विश्वास है पूरे देश में, और प्रतिक्रिया हम भी ले रहे हैं लोगों की। तो आपने बताया कि हरियाणा में मजबूत संगठन है, हरियाणा में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, क्या कारण है? कहीं ना कहीं कमजोरी नजर आती है सर आपको? देखिए, हरियाणा में लगातार कांग्रेस पार्टी लोगों की हर मुद्दे की लोगों की आवाज़ उठा रही है। आपने देखा कोरोना में भी अगर विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी का चलता रहा। किसान आंदोलन में भी अगर विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी का चलता रहा। चाहे वो किसान आंदोलन हो, किसान आंदोलन का चाहे समर्थन की बात हो, देश में कहीं किसी विपक्ष ने किसान जो आंदोलन के अंदर जो शहीद किसान हैं उनको आर्थिक मदद के लिए आगे कोई नहीं आया, मगर हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस विधायक दल हुड्डा साहब के नेतृत्व में आया। वहाँ से लेकर और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव तक, विधानसभा से लेकर और संसद के अंदर, चाहे मैं हरियाणा में 15 सांसदों में 14 भाजपा के हैं, चाहे मैं अकेला ही सांसद हूँ, लेकिन वहाँ तक जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी। इसी प्रकार से चाहे वो अग्निपथ योजना की बात हो, उस पर चाहे विरोध की बात रही हो, चाहे जो भी कोई मुद्दे, तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में लोगों के हितों की आवाज़ लगातार उठा रही है। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी सरकार है कि ये कांग्रेस पार्टी छोड़िए, पूरे देश में यहाँ 750 किसानों की जान चली गई, फिर भी इस सरकार के कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। तो ये सरकार एक अलोकतांत्रिक सरकार है कि लोकतंत्र में ये 750 किसान अगर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, तो किसी भी सरकार को इतनी उसमें सरकार में आत्मीयता होनी चाहिए, इतनी इंसानियत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं देखा जा रहा। 2-3 साल से जब भी कोई सीजन आता है आड़ती हड़ताल पर चले जाते हैं, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुँचता। इस बार भी देखा गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाकर आंदोलन खत्म करवाया। इसी तरह देखते हैं सरकार एक ऐसी सरकार है, शायद ये पहली सरकार ऐसी होगी कि कोई वर्ग हरियाणा में नहीं बचा जो सड़क पे नहीं आया। किसान से लेकर महिलाओं तक, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को आपने देखा, बेरोजगार से लेकर जो स्कैम्स आए HPSC SSC स्कैम में, जो उसके बाद जो नौजवानों ने प्रदर्शन किया, तो बेरोजगार नौजवानों से लेकर और जवानों तक अग्निपथ पे आपने देखा सड़क पे आए, और आड़तियों से लेकर और स्कूल के बच्चियों तक, स्कूल के स्टूडेंट्स को भी आना पड़ा। कोई वर्ग में समझता हूँ कोई जो है ऐसा नहीं बचा, और इसमें जो बहुत बड़ी चोट जो व्यापारी, छोटे व्यापारी हैं, उनको इस सरकार में सरकार की कार्यशैली से लगी, चाहे वो किसी भी श्रेणी का छोटा व्यापारी हो, और आर्थिक मंदी की चपेट में सब आए, जो आज और आड़तियों के प्रति की सरकार की जो नीति है वो बड़ी स्पष्ट नहीं रही है, और इसीलिए आड़तियों में बड़ा भारी रोष है। और आड़तियों के मन में भी एक बात है, जो किसानों के मन में भी बात है, जो बाकी वर्गों के, कि भाई जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार, तो जिस प्रकार की जो व्यवस्था थी, अब वैसी व्यवस्था की दोबारा से मांग उठ रही है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हर वर्ग लड़ाई लड़ रहा है सड़क पे आके, लेकिन वो हर वर्ग लड़ाई कुछ नया पाने के लिए नहीं लड़ रहा। वो कह रहा है पहले जो चल रहा था, जवान आ रहे हैं कह रहे हैं जी पहले जो फौज की भर्ती होती थी वही भर्ती करा हुई है, 4 साल बिना पेंशन के वापस नहीं आना चाहते हैं। किसान आ रहे हैं कह रहे हैं कि जी जो हमें MSP मिलती थी वो MSP कंटिन्यू करो, मंडी सिस्टम कंटिन्यू रखो, आप कुछ मत देना मगर वो तो हमारे से मत छीनो। आड़ती आ रहे हैं कह रहे हैं जो पहले जो सिस्टम था। तो ये पहली मर्तबा ऐसी कोई सरकार आई है कि जो खींचने में विश्वास रख रही है, लोगों से छीनने में विश्वास रख रही है, और इसीलिए लोगों को सड़क पे आना पड़ रहा है इस बात को लेकर।
स्कूल के स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्कूलों में, कह रहे हैं जो हुड्डा सरकार में जो स्कूल अपग्रेड हुए थे, जो बने थे, जो पिछली सरकार में, कम से कम स्कूलों को ना तोड़ें। जो शिक्षक पहले आते थे, कम से कम शिक्षक, हमारे समय 1 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई, 1 लाख हरियाणा के अंदर, जिसमें लगभग जो है 25,000 से ज़्यादा JBT शिक्षकों की भर्ती हुई। JBT में ऐड करता हूँ सर, अभी 7 साल हो गए हैं जो सरकार ने क्राइटेरिया रखा है, इस साल उनकी वैधता खत्म हो रही है सर। हाँ, 1 लाख से ज़्यादा युवा। हाँ, तो उसमें लेके कुछ बयान आया है, मगर उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए, बचाया जाए। 8 साल से कोई भर्ती नहीं करी इन्होंने, शिक्षकों की भर्ती नहीं। मैं उसी में एक उदाहरण दे रहा था आपको कि शिक्षा के प्रति बड़े बड़े जो कसौटी सबसे है कि भर्ती किसने करी। आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं शिक्षा, दिल्ली में कितने नए स्कूल बने और कितनी भर्ती हुई? कोई भर्ती नहीं हुई दिल्ली में, और कोई नया स्कूल नहीं बना। हरियाणा के अंदर जब हमारी सरकार थी उस समय 2332 नए स्कूल बनाए गए और 1 लाख से ज़्यादा केवल शिक्षा महकमे में भर्तियाँ हुई। 12 नई यूनिवर्सिटीज़ स्थापित की गई। कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कई, जैसे मैंने कहा 25,000 से ज़्यादा तो JBT गेस्ट टीचर, हर स्कूल के अंदर गेस्ट टीचर, जो कि क्राइटेरिया था कि स्कूल के 10 किलोमीटर के अंदर, ताकि प्रदेश के हर कोने के जो है जो पात्र जो शिक्षक है उनको अवसर मिले। तो कहने का मतलब कि ये टेस्ट इस बात में आता है। तो इन्होंने 8 साल से ना शिक्षकों की भर्ती करी, अब स्कूलों को बंद कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अब बचाने की लड़ाई चल रही है कि भाई शिक्षक बचाओ, स्कूल बचाओ, फौज बचाओ, जो MSP बचाओ, आड़ती जो कह रहे हैं कि जो हमारी जो पेमेंट सिस्टम है वो बचाओ। तो ये अब पेंशन बचाओ की भी बात चल रही है। बूढ़ों को भी आना पड़ गया। तो आप बताओ कौन सा वर्ग ऐसा है? इसमें सर एक तमाम बातें जो आपने बताई कि इतनी सरकार के खिलाफत है, ठीक है। अब आगे आने वाले टाइम में आदमपुर में चुनाव होना है, और जब भी चुनाव होता है तो भाजपा जीतती है, कारण क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ 2 उपचुनाव हुए, अब ये तीसरा उपचुनाव है इस सरकार कार्यकाल का। पहला उपचुनाव बड़ौदा में हुआ, आपको याद होगा, रिकॉर्ड मार्जिन से भालू नामक एक उम्मीदवार वहाँ से जीत गया कांग्रेस पार्टी। उसके बाद जो है एक उपचुनाव में इस सरकार की खट्टर JJP सरकार, BJP सरकार, ये जो दूसरी सरकार इनकी, उसके कार्यकाल में दूसरा उपचुनाव एलनाबाद में हुआ। एलनाबाद में भाजपा हारी। तो ये 2 उपचुनाव हार चुकी है सरकार। 2019 में जब से ये नतीजा आया था, जब 75 पार के नारे की हवा निकल के इनकी भाजपा की मेजॉरिटी नहीं आ पाई और फिर JJP ने लोगों से विश्वासघात, बहुत बड़ा विश्वासघात किया JJP ने। आप जानते हैं BJP सरकार को करो जमुना पार का नारा था, मगर जमुना पार से लोगों ने तो जमुना पार पहुंचा दी थी BJP सरकार, लेकिन JJP वालों ने जमुना पार से खट्टर सरकार को पकड़ा, जमुना में डुबकी लगाई और चंडीगढ़ में सरकार बनवाई। तब से लेकर 2 उपचुनाव हुए, दोनों में BJP हारी है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि BJP जीत रही। निगम का चुनाव हुआ, निकाय चुनाव के अंदर आपने देखा, निकाय चुनाव में बहुत बड़ी हार का सामना BJP को करना पड़ा। मात्र 26% वोट, जबकि सिंबल पे लड़ रहे थे और सरकार थी। आपको याद होगा पंजाब में जब चुनाव हुआ, असेंबली का चुनाव, उस चुनाव से 4 महीने पहले वहाँ पे कॉरपोरेशन से चुनाव हुए थे और 118 नगर निगम कॉरपोरेशन में से जो 112 में कांग्रेस पार्टी जीती थी। आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, दूसरे नंबर BJP और 112 में जीते थे। वो सरकार का रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ देखी गई कि हरियाणा में जो अभी चुनाव हुए, मात्र 26% वोट सिंबल पे, क्योंकि जो है कांग्रेस ने तो चुनाव सिंबल पे लड़ा नहीं कभी, इसलिए हमने सिंबल पे इस बार भी नहीं लड़ा। लेकिन इसकी तुलना आप करो तो 2018 में जब पहली बार डायरेक्ट चुनाव होने लगा था, पहला चुनाव 2018 में था मेयर के चुनाव, जब यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक मेयर के चुनाव और कई नगर पालिकाओं के चुनाव, गुला चिका और अपना टोहाना, कई नगर पालिकाओं के चुनाव थे। उस समय इनकी वोट प्रतिशत आई थी 54% थी भाजपा की, और वो 54% वोट प्रतिशत आई थी। लाख वोट से जीते थे पानीपत, करनाल, सारे यमुनानगर, और उसके बाद ये 40 सीट पर अटक गए थे। अब शहरों में इनकी वोट प्रतिशत गिर गई 26%, यानी कि इनके सिंबल, जबकि सरकार का टाइम बचा हुआ, तो लोगों ने वोट नहीं दी BJP को। लोगों ने लगभग जो है चेयरमैनों की पद पे ज़्यादा निर्दलीय उम्मीदवारों को जिताने का काम किया। तो वो लोगों ने ना भाजपा को एक्सेप्ट किया, ना किसी और को एक्सेप्ट किया, लोगों ने निर्दलीय। यही हमारा कांग्रेस पार्टी का जो रणनीति थी वो यही थी कि लोग अभी हम चुनाव जो है इसमें सिंबल पे नहीं लड़ रहे। हम लोग हरियाणा के अंदर कम से कम भाजपा सरकार से पूर्णतः निराश है। आदमपुर के चुनाव में क्या देखते हैं, कहाँ संभव है? आदमपुर चुनाव मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर आगे लास्ट क्वेश्चन कर देंगे, तो आप हरियाणा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे?
मौजूदा जो राजनीतिक हालात हरियाणा में उसको लेकर? देखिए, हरियाणा आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश बन गया है। हरियाणा डिजर्व्स मच बेटर। इससे ये हरियाणा के नौजवान का भविष्य आज चौपट हो गया है। इस सरकार में 8 साल में बेरोजगारी में नंबर 1 बनना हरियाणा के लिए छोटी बात नहीं है। दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, यहाँ सबसे ज़्यादा रोजगार 2014 से पहले हरियाणा रोजगार सर्जन में नंबर 1 था, निवेश दर में नंबर 1 था। गुजरात से 3 गुना निवेश हरियाणा के अंदर हो रहा था। हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, कृषि उत्पादकता में नंबर 1 था, खेल खिलाड़ियों में उनका नंबर 1 था, गरीब कल्याण के अंदर सारी योजनाओं में, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन देश में सबसे ज़्यादा की बात हो, चाहे वो सबसे ज़्यादा सब्सिडाइज बिजली की बात हो, हरियाणा देश में सबसे आगे था। आज विकास दर में हम सबसे आगे थे 2014 से पहले प्लानिंग कमीशन के अनुसार, GSDP ग्रोथ रेट जिसको कहते हैं। गांव से लेकर शहर तक, हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर विकास दिखाई दे रहा था। आज वही हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज वही हरियाणा का नौजवान नशे की चपेट में आ रहा है। नशे के अंदर जो नशे की डेथ होती हैं, डेथ ड्यूरिंग सुसाइड, उसमें हरियाणा पंजाब से आगे आ गया। ये हरियाणा की सरकार की विफलताओं का प्रतीक है। आज वही हरियाणा भ्रष्टाचार में नंबर 1 पहुंच गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी चीज़ों में इस सरकार में पीछे गया है, कई चीज़ों में इस सरकार में आगे भी नंबर 1 पे पहुँचाने का काम इसमें हुआ है। बेरोजगारी में नंबर 1 आगे पहुँचा दिया बुलंदियों पर, नशे में आज हरियाणा को, भ्रष्टाचार के अंदर, तो ये इस महंगाई के अंदर आज हरियाणा की स्थिति आप देखिए। तो आज हरियाणा के लोग इस बात को देख रहे हैं। इस सरकार की कार्यशैली, खास तौर पे गठबंधन जब से सरकार हुआ तब से तो लूट खसूट में और भ्रष्टाचार में, क्योंकि आपस में गठबंधन ही इस तरीके का हुआ कि ये महकमा आप ले लो, इसमें आप लूट लेना, इस महकमे में हम लूट लेंगे, एक दूसरे की आंख बंद कर देंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, हरियाणा के युवा का भविष्य चौपट करेंगे। कोई रजिस्ट्री के महकमे में लूट रहा है, कोई माइनिंग के महकमे में लूट रहा है, कोई शराब के महकमे में लूट रहा है, कोई एक्साइज के महकमे में लूट रहा है। खुली लूट हरियाणा के अंदर मची हुई है। हरियाणा के युवाओं के भविष्य की किसी को कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। ऐसी सरकार हरियाणा में, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में हरियाणा के लोग, मैं मानता हूँ कि बदलाव चाहते हैं, और जिम्मेदारी हमारी, जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है कि एक सकारात्मक विकल्प हरियाणा के लोगों को दे, और हम उसके लिए प्रयासरत हैं।